जैसे हम शिवरात्रि की भी बात करते हैं ना सर, तो हम रात्रि की बात करते हैं, नवरात्रि की भी बात करते हैं तो रात्रि की बात करते हैं, लेकिन जो भी पूजा पाठ है ना वो सब हम लोग दिन में करते हैं। तो रात का जो महत्व है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू शिव एंड शक्ति। भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा शुभ कौन से नक्षत्र में होती है आपको पता है? हमें अगर शिव को ढूंढना है तो हम कहाँ ढूंढे शिव को? शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं शमशान जाओ, शमशान में वास होता है शिव का। माँ सरस्वती हैं, उनका भी एक तांत्रिक स्वरूप है। अब माता सरस्वती का जो तांत्रिक स्वरूप है वो है असुर। शब्द के बारे में लोग ये कहते हैं असुर मतलब गंदा होता है। खाटू श्याम जी की पूजा कितने लोग करते हैं? काफी लोग करते हैं, हाथ कौन? का सहारा कहा जाता है। कौन थे? आप कहते हैं कि शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि अकाल मृत्यु का कारक होता है। कई लोग ऐसा नोटिस करते होंगे कि आप कोई बहुत शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। वो बाधा कौन ला रहा है? देवराज ही तो लाते हैं। एक समय पर रावण भी इंद्र थे। आज के टाइम पे ना हम लोगों को, अगर जैसे मैं अपनी जनरेशन की भी बात करूँ तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे पुरोहित कौन है। कई सारे ऐसे पुराने नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को कहते हैं बड़े बड़े, शास्त्र का श नहीं पता इनको। इनकी एक प्रिडिक्शन सच नहीं हो पाती। ऐसे पंडित होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपके नाम की पूजा कर देंगे। जैसे आपने बोला नाम से पूजा हो जाती है, ऐसे तो नाम से तंत्र भी हो जाता है और काम भी करता है। कैसे कैसे तांत्रिक बैठे हैं मैं आपको क्या बताऊं। गिव देम 24 आवर्स, नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। जब आप प्रॉपर ब्रह्मचर्य की बात करते हो ना, ब्रह्मचर्य बहुत हैवी वर्ड है। इस देश की पॉपुलेशन देखिए आप, किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और किसकी घट रही है। आज सनातन धर्म डज नॉट नीड दिस, वी नीड स्ट्रेंथ। कब तक कटेंगे, कब तक मरेंगे, ये आज मैं ओपन में बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी एक गूढ़ विद्या है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और हमारे शास्त्रों में काफ़ी सारी बातें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बोली गई है। पर जो आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी चल रही है, क्या वो रियल एस्ट्रोलॉजी है? अगर आप आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप जानेंगे कि रियल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्या कहा गया है, तंत्र और मंत्र कैसे इफेक्टिव हैं, और कैसे वो देवी देवता जिनको आप बहुत सात्विक मानते हैं उनकी कहीं ना कहीं एक तांत्रिक क्रिया भी है। ऐसे ही तमाम तरह के रहस्यमयी बातें और ऐसी बातें जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी, इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। इसीलिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनिरुद्ध ललित जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। हर हर सुरेश्वर शिव शंभो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हर हर महादेव। मुझे बताइए सर कि आपका जो चैनल है ना उसका नाम ही काफ़ी अच्छा है ना? आज के टाइम पे असुरा जैसा नाम आपने क्यों चूज़ करा? जी, दरअसल बात ये है कि हम आज की डेट में देखते हैं भक्ति की मूवमेंट बहुत ज़्यादा, लोग भक्ति के लिए रील्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है करेक्ट। कि धर्म का प्रचार हो रहा है इससे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो उनके पास ज्ञान आ रहा है धर्म का, उसका जो स्रोत है, जो उसका सोर्स है, वो टीवी सीरियल्स हैं। ओके। 90% ऑफ द टाइम स्क्रिप्चर्स कोई नहीं पढ़ता। अगर किसी ने स्क्रिप्चर्स पढ़े होते तो असुर शब्द का मतलब पता होता। असु मतलब होता है वाइटल ब्रेथ, डिवाइन फोर्स। ऋग्वेद के कई मंडलों में इसके बारे में मेंशन है। असुर उनको कहा जाता था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स होते थे, जिनके पास एक्स्ट्रा ब्रेथ होती थी अंदर, श्वास ज़्यादा है, अशु ज़्यादा है, असुर। धीरे धीरे जब हम अथर्ववेद की तरफ आते हैं तो ये कॉनोटेशन कहीं ना कहीं बदलने लगती है, यानी कि जो सुर नहीं है वो असुर है, मतलब एंटी फोर्स ऑफ द गॉड्स। करेक्ट। अब कई केसेस में क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी इंग्लिश जैसी इतनी सरल नहीं है, बहुत जटिल है, बहुत गणित इन्वॉल्व होती है संस्कृत में एक सेंटेंस फॉर्म करने में या उसको समझने में। तो यहाँ पे जो मतलब बदल जाता है असुर का, ये आगे आने वाले पुराणों में जो कि मिडिल एजेस में आए थे उनको भी बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे फिर मॉडर्न 21st सेंचुरी में टीवी सीरियल्स बने, उनके आधार पे सब कुछ हुआ। तो असुर शब्द बिल्कुल ही वो हो गया कि वही जिसके बड़े बड़े दांत हैं, सींग निकले हुए हैं, ऐसा मतलब कहते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो दानव है, राक्षस है, अब वो राक्षस असुर अलग है,
दानव अलग है, हम्म। दैत्य अलग है, असुर अलग है। ओके। ये एक नहीं है, ये हम्म। कैटेगरीज हैं अच्छा। एंटी ओके। फोर्सेस की। अब असुर शब्द के बारे में लोग ये कहते हैं असुर मतलब गंदा होता है, ये बाणासुर हुआ था, ये सुर हुआ था। खाटू श्याम जी की पूजा कितने लोग करते हैं? काफी लोग करते हैं, हाथ कौन का थे? सहारा कहा जाता है। कौन थे? हिडिंबा माता कौन थी? हिमाचल में मंदिर है उनका। यस। राजा बलि, जो कि सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, कहा जाता है कि पूरी एक आर्मी होगी कल्कि के साथ में, कल्कि अवतार के साथ में, जी। उसमें से एक रसातल पे आज की डेट में राज है राजा बलि का। पाताल में नाग वास करते हैं, रसातल में अपनी सेना के साथ रह रहे हैं वो। राजा बलि कौन है? और अगर वो खुद असुर हैं तो उनकी सेना किन की होगी? असुरों की होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे असुर शब्द बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। अब इसका जब हम डीपर मीनिंग देखते हैं, मतलब एक अंदर का भाव, असुर क्या है? असुर है एक नीचे खींचने वाली फोर्स। जैसे कि हम थोड़ा सा प्लैनेट से जोड़ें तो सैटर्न का टच आ जाता है, शनि का टच आ जाएगा, राहु का आ जाएगा। एम्बिशन, जिद, भूख, ऑब्सेशन, डिजायर, लस्ट, ग्रीड, एनवी, एंगर। अब ऐसा नहीं कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। इंसान के अंदर अगर लस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उसकी मोटिवेशन मर जाएगी, आगे कुछ करेगा नहीं। हंगर अगर मर गया, कुछ आगे अचीव करने का ही मन नहीं करेगा। हंगर किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, मैं सिर्फ भूख या पैसे की भूख या फिर खाने की बात नहीं कर रहा। करेक्ट। करेक्ट। भूख होती है, भक्ति की भी भूख होती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो वो भूख कहाँ से जागेगी? तभी राक्षस जो होते थे एक पैर पे जैसे तपस्या कर पाते थे, देवताओं की बस की बात नहीं थी। असुर कौन है, राक्षस कौन है, दैत्य कौन है, दानव कौन है, लोगों को पता ही नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग ये काफी पॉजिटिव नेम है ऑफ कोर्स इट इज। और अगर किसी इसका ने काफी अच्छा मीनिंग है। यस इट डज, बिकॉज इन टुडेज टाइम अगर मैं ये देखूं, इट्स बेटर देन बीइंग फेक। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को देवता, सात्विक, बहुत शुद्ध, प्योर, पायस, ब्रह्मचर्य ये दिखाते हैं। नहीं भाई, मैं जो हूं मैं आपके सामने हूं। करेक्ट। मैं ना तो मैं देवता नहीं पैदा हुआ, पहले बंदे बन जाओ, बहुत बड़ी बात है। कौन सा इंसान ऐसा है जिसके अंदर घृणा नहीं है? कौन सा ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो बड़े बड़े ऋषियों को आता है। अब ये कहना, उसको मास्क करना, नहीं भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, इससे पता लगता है राहु के सबसे गंदे शिकार, कली पुरुष के सबसे गंदे शिकार और ब्रह्म के गंदे से सबसे गंदे शिकार ऐसे लोग होते हैं ओके। जो पोर्ट्रे कुछ करते हैं। एक्सेप्ट इट। नाउ द थिंग इज कि जब आप ये अपने असुरी भाव को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है मेरे को गुस्सा आता है, मैं जेलस हूँ, अब मैं उस जेलसी को अपने काम में लगाऊंगा, बेटर बनाऊंगा। आई विल बी बेटर देन हु आई वॉज येस्टरडे, आई विल बी बेटर देन हु आई वॉज द लास्ट मिनट। यहाँ ही तभी आप देखोगे कि अगर आपने शास्त्र भी पढ़े होंगे, जी। आचमन करते हैं, पूजा पाठ होती है। हम हिंदुओं का आसन छोड़ने से पहले एक प्रक्रिया होती है, जल छोड़ा जाता है। यस। असुरों के डर से छोड़ा जाता है, ओके। क्या? इंद्र के डर से छोड़ा जाता है, अच्छा। ओके। देवताओं के डर से छोड़ा जाता है। क्योंकि अगर ये आसन आपने नहीं छोड़ा, आसन आपने नहीं बांधा, तो देवता आपके सारी पूजा के फल के भूखे हैं। आपने कई बार, कई लोग ऐसा नोटिस करते होंगे कि आप प्लान बना रहे हो कि आपने किसी एक अमुक तिथि पे, अमुक शुभ नक्षत्र पे जी। कोई पूजा, हवन, यज्ञ, कोई बहुत शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। वो बाधा कौन ला रहा है? देवराजेंद्र लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिंहासन डगमगाता है जैसे ही कोई मानव इतना तप करता है। इंद्र एक पद्धति है, मात्र एक देवता नहीं है। ओके। इट्स अ पोस्ट। इंद्र इज अ पोस्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पोस्ट्स होते हैं, इंद्र एक पोस्ट है। एक समय पर रावण भी इंद्र थे। अच्छा, ये कैसे? रामायण के समय पे कहा जाता है उनका देवलोक पे भी शासन था, सभी लोकों पे शासन था। रावण का? अच्छा। इंद्रदेव तो माली थे उनके, अशोक वाटिका के, तो आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अच्छा। ओके। पवन देव उनके यहाँ पंखा करते थे, नवग्रह उनके सिंहासन के नीचे दबे हुए थे। तो इंद्र एक पद्धति है, ये पद्धति पे कोई भी पहुंच सकता है अपने तपोबल से, ओके। मानव भी।
अब जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे, हमने ना यहाँ पे आसन की बात करी है कि अभी जैसे हम नॉर्मल घरों में भी पूजा करते हैं। अब जितनी नॉलेज आप बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है ना? अब हम जैसे जो घर पे आसन बिछा के हम जो पूजा करते हैं, तो जब हम वहाँ से उठते हैं, तो क्या उस पूजा का फल हमें मिलता है या हमें उस आसन को कैसे छोड़ना होता है? वो विधि आप बता सकते हैं? सबसे पहले इस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जी। जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है, फिर हम प्रक्रिया पे आएँगे कि कैसे करा जाता है। हुँ। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हिंदुओं ने ब्राह्मणों का सम्मान छोड़ दिया। हिंदुओं ने शास्त्रों का सम्मान छोड़ दिया, गुरुओं का सम्मान छोड़ दिया, ये आज मैं ओपन में बोल रहा हूँ। आपके घर पंडित जी आते हैं, हुँ। आप कैसे ट्रीट करते हो उनको? क्या कोई ट्रांज़ैक्शन चल रहा है? नो, you're literally meeting somebody who has a direct connection to God. आपके दोष काटने के लिए वो यहाँ आया है, आपकी पूजा करने के लिए। जो राजे-रजवाड़े हैं, उनसे देखिए आप, जो रॉयल फैमिलीज़ के होते हैं, वो अपनी गद्दी छोड़ देते हैं जब कोई पुरोहित आता है। करेक्ट, हाँ। मुद्दे की बात ये है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, हुँ, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, हुँ, हुँ। एंड दे बिलॉन्ग टू वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम फैमिलीज़ इन द कंट्री। मैं किसी धर्म को अच्छा-बुरा नहीं बोल रहा, परंतु एक बात आप देखिए, वो अपने धर्म के इतने पक्के थे कि आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, उनके कुरान की क्लासेस होती थी। समझ रहे हैं आप? कितने हिंदू ऐसे हैं जो अपना शास्त्र पढ़ते हैं? टीवी सीरियल से, कहानियों से, सुनी-सुनाई बातों से, जो सुन लिया, जो देख लिया रील में, जैसे पॉडकास्ट्स में, पता लग गया। शास्त्र क्यों नहीं खोल रहे? और खुल क्यों नहीं रहे? क्योंकि खुद समझने की क्षमता नहीं। हुँ, अब समझने की क्षमता नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि गुरुओं का आदर नहीं हुआ है समाज में। हुँ। बट कहीं न कहीं आपको नहीं लगता ये जो गुरु पद्धति है, ये कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है? अवश्य, यहाँ पे गुरु पद्धति जो है, हुँ, हुँ। गुरु शिष्य परंपरा है, हुँ, हुँ। उसमें सिर्फ़ ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया भी बहुत है। काफ़ी हुँ, स्कैम्स भी पकड़े जाते हैं, फेक बाबाज़ हैं, फेक गुरुज़ हैं, करेक्ट। अपनी-अपनी कई सारे लोग तो अपने आप को कुछ ना कुछ घोषित करके बैठे हैं, इट्स वेरी कॉमन, हुँ, क्योंकि कलयुग लगा है। हुँ, कलयुग का प्रभाव तो पड़ेगा हुँ, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा धर्म पे ही पड़ेगा। परंतु यहाँ पे जब दैनिक क्रियाओं की हुँ, हुँ। बातें आती हैं, जी। जब हम पुरोहितों की बात करते हैं, हुँ, हुँ, अनुष्ठानों की बात करते हैं, यज्ञों की बात करते हैं, हुँ, अभिषेक या कोई भी पूजा कर्म होता है, हुँ, कितना सम्मान मिलता है ब्राह्मणों को। हुँ, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आई हैव इंटरैक्टेड विद द, मैंने क्या कैसे-कैसे मैं आपको लोग बताऊँ जो फार्म हाउसेज़ में रह रहे हैं, दिल्ली में, इन द मोस्ट पॉशेस्ट एरियाज़। हुँ, आप देखिएगा कि उनके घर में दिवाली की पूजा होती है, वो पंडित जी को कैसे ट्रीट करते हैं। ये फैक्ट है। आप जो काम नहीं कर पा रहे ना, आप जो भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करवा पा रहे या खुद नहीं कर पा रहे, उसको आपने बुलाया है, उसकी पोज़ीशन समझो कौन है वो। करेक्ट। दूसरी बात ये है हुँ, कि पहली बात, या तो आप मानो मत, हुँ, अगर आपको एक क्रियाक्रम और ये ठीक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नॉट बिलीविंग, हुँ, बट आपको क्रिया भी करवानी है, हुँ, अपना श्राद्ध भी करवाना है, किसी घर उनका पितृ का तर्पण भी निकलवाना है, उसके बिना उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, हुँ, फिर कौन याद आता है? हुँ, ये प्रॉब्लम है। हम अपने ही शास्त्रों से विलुप्त होते जा रहे हैं। अपने ही धर्म के बारे में हमें नहीं पता। जी। बट इसमें ना काफ़ी टाइम ये भी कहा जाएगा सर कि जैसे मैंने काफ़ी पंडितों को ऐसा देखा है, इनफैक्ट हमारे पहाड़, मतलब आई एम ए पहाड़ी, तो पहाड़ में भी ऐसे पंडित होते हैं कि जो लोग ना थोड़ा शॉर्टकट पे भी बिलीव करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपके नाम की पूजा कर देंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं वो बिलीव सिस्टम ना कहीं ब्रेक हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन ओरिजिनल है और हम किसको सम्मान दें। और आज के टाइम पे ना, अगर कोई पंडित आ भी रहा है और हम उसको सम्मान भी दे रहे हैं, तो उसकी कहीं न कहीं रुचि ना फाइनेंस पे है, कि आप अगर उनको फाइनेंशियली सैटिस्फाई कर रहे हो ना, तो ही विल बी ओके, ठीक है, आप घर बैठो, हम पूजा कर देंगे। ये भी चल रहा है। आपको एक बात पता है, एक पूजा करने में या फिर एक अनुष्ठान करवाने में किसी जी। पुजारी का, हमारे पास कई सारे लोग आते हैं, बृहस्पति की शांति पूजा, शनि की शांति पूजा हम भी करवाते हैं। जी। ये पूजाएँ मज़ाक नहीं है, इसमें सामग्री भी लगती है। आप कह रहे हो पंडित पुजारी पैसे ना ले, आपको पता है हमारे इंडिया में आज भी हुँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हुँ। हर मंदिर में सरकारी ऑफ़िसर्स आते हैं, एंड टेंपल के ऊपर स्टेट कंट्रोल है। हाँ, करेक्ट। एंड
जो एक पुरोहित होता है उसके पास कुछ नहीं आता, जो आप थाली पे रख के जा रहे हो बस उससे वो घर चलाएगा अपना जैसे तैसे। इट्स नॉट ग्रीड, इट्स बेसिक डिसेंसी ऑफ अ ह्यूमन। फॉरगेट अबाउट अ ह्यूमन। मैं वही कह रहा था कि आप नॉर्मल इंसान होने के नाते वो भी सोचो, प्लस आप उसका ओहदा देखो वो कौन है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने बोला नाम से पूजा हो जाती है, ऐसे तो नाम से तंत्र भी हो जाता है और काम भी करता है। हम्म जब बुरा हो सकता है सिर्फ नाम से और शक्ल से, कैसे कैसे तांत्रिक बैठे हैं मैं आपको क्या बताऊं। हम्म फोटो दे दो, गिव देम 24 आवर्स, गिव देम 24 आवर्स, नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। ये होता है। जब बुरा हो सकता है तो अच्छे अनुष्ठान भी हो सकते हैं। गोत्र लगता है उसको, करेक्ट नाम लगता है जातक का, और फिर असर भी दिखाता है। अब जो पंडित पुजारी पुरोहित बैठेगा वो पहले नक्षत्र देखेगा, तिथि देखेगा, लग्न देखेगा। अब क्यों देखेगा? इसलिए नहीं कि आपकी पूजा उसको वो करेगा, नहीं, इसलिए क्योंकि आपके नाम से वो करवा रहा है। अगर कुछ लैशबैक हुआ, गलत नक्षत्र पे वो बैठ गया, या फिर जो है हवा बदल गई, कुछ ऐसा हुआ कि ट्रांजिट हो गया कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का जो कि मेलिफिक था, कौन झेलेगा? कितने कितने लोग, मी माई सेल्फ इंक्लूडेड, आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 1 or 2 months, वो बिल कौन भरेगा? क्रियाएं उल्टी भी पड़ती हैं, होता ही है, दीज थिंग्स हैपन। एंड अब यहाँ पे जब आप कोई नॉर्मल इंसान जॉब करता है या कुछ भी करता है, वो एक, उसको उतना सम्मान मिल रहा है, उसको उतना पोजीशन में सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जब पुरोहितों की बात आती है तो वो भी पूजा करवा रहे हैं। करेक्ट। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमारे पुरोहित हैं, काफ़ी लोग हमारी जनरेशन की, अगर मैं अपनी जनरेशन की भी बात करूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि हमारे कुल पुरोहित कौन है, ऐसा भी है। और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि जो भी पूजा पाठ है ना वो हमारी पुरोहितों से करानी चाहिए, जो हमारे कुल पुरोहित होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक हमारे कुल पुरोहित है, जैसे बिफोर द शूट हमारी बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि आपकी जो फैमिली है ना वो ऑलरेडी मतलब एस्ट्रोलॉजी में है, आपने वहाँ से लर्न करा और आपने सीखा, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी फैमिली के पुरोहित भी होंगे, काम करते होंगे, सब चीज़ें रही होंगी, है ना? बट आज के टाइम पे ना हम लोगों को, अगर जैसे मैं अपनी जनरेशन की भी बात करूँ, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे पुरोहित कौन है ना? हम नॉर्मल जितने भी ऐप्स चल रहे हैं वहाँ से एस्ट्रोलॉजर से बात कर ली, बाकी चीज़ों से सहारा ले लिया। पूजा कैसे करते हैं उसके लिए भी हम बाहर जाते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, है ना? तो अब हम कैसे पहचानें कि जो हमारे पुरोहित हैं कि उनसे ही हमें चीज़ें करवानी है, ये कितना पॉसिबल है? सो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं जो हमें आज के डेट में नहीं पता, हमारे कुल पुरोहित कौन है, कैसे क्या है। ऑल थैंक्स टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स दैट वर देयर रूलिंग द कंट्री। हमें अपनी संस्कृति से इतना विलुप्त कर दिया, इतना दूर कर दिया, इस चीज़ को यूजलेस, मनगढ़ंत, अंधविश्वास बोल करके हमें इससे दूर करते ले गए, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की जनरेशन पे पड़ा था, जो कांग्रेस रूल में बड़े हुए हैं, गांधी टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उसका प्रभाव है, क्योंकि संस्कृताइजेशन, इंडिजिनस कल्चर, आर लैंग्वेज, आर आइडेंटिटी, दैट वाज लुक डाउन अपॉन, ये फैक्ट है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कुल पुरोहित की। अब एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें ऐप्स के बारे में, शायद पहले भी मैंने आपको ये बताया था, देखिए 2 कैटेगरी के एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में हैं। जी। पहली कैटेगरी वो है जो कि जिन्हें मैं ओजीज बोलूँगा, दे आर ओल्ड इन द गेम, बुजुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ शास्त्र पढ़े हैं, केवल शास्त्र ही पढ़े हैं, जिसमें कि बृहत पराशर, हमारे ऋग्वेद के उन्होंने काफ़ी सूक्त पढ़े हैं, उनको कंठस्थ भी किया है, दे लाइक ओजी पीपल। जी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ। ये जो बेचारे ओजी होते हैं, ये क्योंकि काफ़ी एक पुरानी लीनिएज से हैं। अब यंग जनरेशन की डिमांड कुछ और है। उन्हें चाहिए कि बिना जजमेंट के हमारी प्रॉब्लम सुनी जाए और उसका समाधान बताया जाए। ये है कि हमें जज ज़्यादा ना किया जाए। करेक्ट। टाइम बदल रहा है। वी नीड एन ईजी अप्रोच टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि ज़्यादा अप्रोचेबल हो, जिससे हम खुल करके बातें शेयर कर पाएँ। हमें समाधान चाहिए, हमें जानना है आगे क्या होने वाला है और जो हुआ वो क्यों हुआ। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी है वो पीछे थोड़ा छूट जाती है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब उसका भी कारण ये है कि अगेन जो ओजीज़ हैं वो इस टाइम पे उनकी परवरिश हुई थी जब कांग्रेस पावर में थी। ऐसी सरकारें पावर में थीं जो कि मतलब आप यूँ लगा लीजिए कि इंसान या तो अगर संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा है तो मॉडर्न एजुकेशन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी। दोनों हैंड इन हैंड
नहीं चल सकते। उस टाइम पे कॉन्वेंट स्कूल्स के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, तिलक वगैरह नहीं लगा सकते थे, बहुत चीज़ें। आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में वो हो रहा है। यहाँ पे बिकॉज कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो छूट जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर ऑफ यू नो आई यू कैन से मेन स्ट्रीम एजुकेशन, है ना। संस्कृत और वेदों में तो वो एस हैं, उनकी कैलकुलेशंस ड्रॉप ऑन है। अब जो दूसरी कैटेगरी है एस्ट्रोलॉजर्स की, वो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स। शास्त्र का कुछ नहीं पता इनको, एक श्लोक नहीं आता, कुछ समझ नहीं है, इंग्लिश इंटरप्रिटेशंस पढ़ी हैं। कई सारे ऐसे पुराने नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को कहते हैं, बड़े बड़े एजेड हैं, कहते हैं हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, शास्त्र का श नहीं पता इनको। इनसे दो सवाल पूछ लो, इनकी एक प्रिडिक्शन सच नहीं हो पाती है। प्रॉब्लम ये कि शास्त्रों से आप रूटेड नहीं हो, ब्राह्मणों का आपने सम्मान नहीं किया, कुल परंपरा आपकी है नहीं, तो फिर होगा कि आपकी प्रिडिक्शंस भी बेकार होंगी। देन यू विल कीप ऑन वंडरिंग कि यार ये चल क्यों नहीं रहा, सर हो जाते हैं फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ ना, मुद्दे पे आते हैं, वो काम की बात है, काम में बेकार हो रहे हो तुम, वर्क इज नॉट गुड। तो यहाँ पे दोनों को हैंड इन हैंड लेना बहुत जरूरी होता है। शास्त्र आप नहीं छोड़ सकते। एस्ट्रोलॉजी के 3 प्रिंसिपल्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ। जी। फर्स्ट 3 पिलर्स हैं, सॉरी 3 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट आई टीच माय स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सिद्धांत, ऋषियों के सिद्धांत। महर्षि पराशर ने जो लिखा है, महर्षि भृगु ने जो लिखा है, महर्षि जैमिनी ने जो लिखा है, मेरे अनुसार और जहां तक मैंने अभी तक कैलकुलेशंस में देखा है, ड्रॉप ऑन पॉइंट है। ये ऋषि मुनि साधारण नहीं थे, ये सप्तऋषि थे, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के मनुष्यों को भी देवर ऑन अनदर लेवल। जो इनकी कैलकुलेशन थी, जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने कहा था, होता है। एंड द मोर वन प्रैक्टिसेस एस्ट्रोलॉजी, आपको उतना ही चौंका भी सकता है, डरा भी सकता है कि इतना एक्यूरेट है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बात आ जाती है। सो ये 2 जो स्कूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, इसके बीच में कौन पिस रहा है? कॉमन आदमी। करेक्ट। मैं कहाँ जाऊँ? क्या अब यहाँ पे लोगों को समझना भी है, जानना भी है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स बस बता देते हैं ये है, ये है, ये है, जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं। अब ज्योतिष में सबसे बड़े ज्योतिष मेरे अनुसार आज तक हमारे शास्त्रों में रावण से बड़े कोई नहीं रहे। ज्योतिष का जो प्रोफेशन है, it requires you to think from 10 different heads, from 10 different angles and 10 different dimensions. It's not so easy. One wrong prediction, your credibility goes through the window. कोई फायदा नहीं। आप होगे, बहुत अच्छा ज्ञान होगा आपके पास, आपकी प्रिडिक्शन खराब हुई, क्रेडिबिलिटी जीरो। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि डॉलर क्रैश होगा मार्च में। क्रैश होना तो छोड़िए, और बढ़ गया। ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं। तो ये होता है जब आप शास्त्रों को नकारते हो। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज इन टुडेज टाइम। ऑल राइट। जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ ना, आप ये कह रहे हैं कि आज के टाइम पे ना नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी बिक रहे हैं, बट वहाँ पे सिर्फ आपको प्रिडिक्शन और ये सब देखना, चार्ट देखना बताया जा रहा है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो आपका कहना है कि शास्त्र भी सीखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सार वहीं से है। उतना भी इम्पोर्टेंट या उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। आप ये बोल रहे हो कि मैं एक मकान बनाऊंगा, लेकिन मैं फर्स्ट फ्लोर पहले बनाऊंगा, नींव बाद में रखूंगा। पॉसिबल है? नहीं है ना। नींव रखोगे तभी तो धीरे धीरे ऊपर मकान बनेगा। शास्त्र नहीं छोड़ सकते। जी। वास्तु शास्त्र पे कितना बिलीव करते हैं आप? जी, मैंने राजाओं को रंक बनते देखा और रंकों को राजा बनते देखा है वास्तु के चक्कर में। प्रैक्टिकल चीज़, मैंने बड़े बड़े नेता बर्बाद होते देखे हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट दे परचेज्ड, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस दे मेड विद रिस्पेक्ट टू वास्तु, थ्रू द विंडो, खत्म करियर। बट मैं ना सर आज तक वास्तु का ना साइंस समझ नहीं पाई हूँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम अपना चार्ट देखते हैं, सब कुछ अच्छा है, किसी के भाग्य में अगर राजयोग लिखा है ना, तो उसके साथ कैसे पॉसिबल है कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया और उसके साथ में वो सारी चीज़ें गलत हो गई। तो वास्तु कैसे काम करता है? मतलब मेरे को आज तक वो बात समझ नहीं आई है। आप एक काम करिए, आपको जितने भी लोग वास्तु में यकीन नहीं करते या क्वेश्चन करते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट मैं दे रहा हूँ, करके देखना हफ्ते भर तक। जी।
पूजा अगर आप पूजा पाठ करते हो, घर में मंदिर है छोटा सा जो भी है, ट्राई करना कि आप कुछ दिन है ना साउथ की तरफ देख के पूजा करो। ट्राई करना, पता लग जाएगा वास्तु कितना सच है। ट्राई डूइंग इट फॉर 1 वीक। डायरेक्शंस, वास्तु इज व्हाट? नॉलेज ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस, राइट? यस। ट्राई वर्शिपिंग फेसिंग साउथ फॉर अ वीक। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि जब आप सोते हो ना, तो अपना सर नॉर्थ की तरफ करके सोना। करके देखिएगा, ये 2 एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पता लग जाएगा वास्तु कितना सच होता है। क्या फील होगा ये भी बता दीजिए, कहीं पता ही ना चले। हम लोग जो है ना एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज को बहुत लाइटली लेते हैं। हमारे अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, और जो बाहर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बाउंड्री भी है। तभी मैं इस अगर माइक को टच करूं तो मेरा हाथ इसके आर पार नहीं जा रहा, यहीं पे रुक जा रहा है, हाँ, करेक्ट। राइट? बिकॉज यहाँ पे रिपेलिंग फोर्सेस भी हैं। तो जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उनमें भी अपनी एनर्जीज होती हैं। वाई? बिकॉज अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है। 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं इसके, राइट? अर्थ रोटेट भी कर रहा है, एक रोटेशनल स्पीड भी है इसकी, सीजन्स भी चेंज होते हैं, वेदर भी होता है। तो सनराइज और सनसेट भी अगर आप देखोगे, और ये सारी चीज़ें आप जैसे कई लोग होते हैं वेस्ट की तरफ देख करके सारे काम होते हैं, तो वहाँ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सेटिंग, ऑफ रूटिंग, ऑफ गोइंग बैक, एनालाइजिंग योर कर्मास एंड एवरीथिंग। ईस्ट इज फॉर राइजिंग। अब जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त तक वास्तु से बंधे हुए हैं, एक नियम से बंधे हुए हैं, एक रूल से बंधे हुए हैं, तो हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे अंदर, हमारे रगों में खून दौड़ता है, नसें हैं, हड्डियां हैं। तो जब चंद्र के पक्ष ऊपर नीचे होते हैं या जब ग्रहण लगता है, तो क्या हम पे प्रभाव नहीं डालता? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को शक है, ग्रहण में बाहर निकल के देख लीजिए। क्यों है? वो तो इतना दूर है ना, आपको क्या इफेक्ट डाल रहा है? इतने सारे लोग भी तो चल रहे हैं, लेकिन नहीं होता है। ठीक है। मेरे को एक तो जो दैनिक दिनचर्या होती है ना हमारी, मैं उस पे आना चाहती हूँ थोड़ा-सा। मुझे बात करनी है कि जो हम संस्कार की बातें करते हैं ना, कि जब इंसान पैदा होता है, वो संस्कार के साथ में पैदा होता है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे जो संस्कार है वो कितने इम्पोर्टेंट है, और जो आज की जनरेशन है ना, उनको कैसे फ़ॉलो करना चाहिए? सो संस्कारों में ऐसे 16 संस्कार बताए हैं मेल्स के लिए, जिसमें से कि मुंडन, यज्ञोपवीत, और फिर आगे जब हम जीवन में निकलते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और इनके भी अपने अपने संस्कार कहे गए हैं। यज्ञोपवीत की जब हम बात करते हैं, जनेऊ की बात करते हैं, तो पुराने ज़माने में जो जनेऊ होता था वो अलग तरीके से बनता था। धागे से बनता था, वो जो रफ धागा होता है उसका बनता था। अब थ्रेड का बनने लग गया है। अब जो दिनचर्या की बात होती है, काफ़ी सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सब है। परंतु देखो, हिंदू धर्म भी बहुत वास्ट है, बहुत वाइब्रेंट है, हाँ, करेक्ट। डाइवर्स है। यहाँ पे वैष्णव भी हैं, वैष्णव संप्रदाय है, शक्त संप्रदाय भी है, अलग अलग प्रांत पूजा पद्धतियों में मानने वाले हैं। परंतु हम जिसमें मानते हैं हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। जी। तो जब शैव पूजा पद्धति की बात करते हैं हम, तो शैव पूजा पद्धति जो होती है ना, वो तब करनी सबसे ज़्यादा फलदायी है जब ट्रांजिशनिंग पीरियड्स हों दिन के, ओके। जिसमें कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त तो आ ही जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले द्युम्मत द्वितीय जो मुहूर्त होता है, अराउंड 3:30 AM, समवेयर अराउंड दैट टाइम, तब और निशीत काल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधी रात को शिव पूजा सबसे अच्छे फल देती है। शिव पूजा करी ही रात को जाती है, दिन में कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव की कभी भी पूजा कर सकते हैं, परंतु जो फल निशीत काल यानी कि मिडनाइट में, आधी रात को मिलते हैं, वो कभी भी और नहीं उतने मिलते हैं। जैसे हम शिवरात्रि की भी बात करते हैं ना सर, तो हम रात्रि की बात करते हैं, नवरात्रि की भी बात करते हैं, तो रात्रि की बात करते हैं। लेकिन जो भी पूजा पाठ है ना, वो सब हम लोग दिन में करते हैं। तो लेकिन उसको रात्रि क्यों कहा जाता है फिर? इसका सीधा आंसर ये है कि अगर हम इतिहास में जाएं, हिस्ट्री में पहले, तो भक्ति मूवमेंट नाम की एक मूवमेंट हुई थी, जिसमें ये मिडीवल टाइम पीरियड्स में हुआ था, 14-15 सेंचुरीज। ये कबीरदास आए थे उसमें, ये सारी मूवमेंट्स उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि जो मेन स्ट्रीम वैष्णव एक वो है, उसने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ऊपर अपने कब्जा जमा लिया।
थोड़ा बहुत। यहाँ पे हुआ क्या फिर उससे कि नॉन वेजिटेरियन खाने को बुरे नज़रिए से देखा गया। अब मान लीजिए अगर आप कश्मीर में रहते हो, कश्मीर के पंडित हो, वहाँ कुछ उगता ही नहीं है, क्या खाओगे? वो नॉनवेज खाते हैं। बंगाली हैं, उनको देख लीजिए, जो मुखर्जी वगैरह जो भी होंगे, ब्राह्मण्स होंगे बंगाल के, उनको देख लीजिए। तो ये एक पूजा पाठ दिन में हो रही है, परंतु रात का जो महत्व है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू शिव एंड शक्ति। बाकियों के बारे में मैं नहीं कह सकता, मुझे ज़्यादा पता नहीं, ओके। बट उनकी डोमिनेंस बढ़ती गई बाकी पूजा पद्धतियों में और संप्रदायों में, तो इस कारण से दिनचर का और वो एक सात्विक उसका ज़्यादा महत्व आने लग गया। परंतु उससे हुआ क्या? आक्रमण जितने भी आक्रमण हुए थे, उनके तले हम कुचले गए, हम सॉफ्ट हो गए कहीं ना कहीं। तो इसका एक ड्रॉबैक भी था। अब जैसे हम बात करते हैं आज के टाइम पे ना तिलक का काफ़ी इम्पोर्टेंस आ गया। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से लोग ना बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, भक्ति की तरफ बढ़ने लगे हैं थोड़ा, और बहुत ज़्यादा श्रेय जाएगा। जैसे प्रेमानंद जी को भी लोग सुनते हैं, है ना? तो वो भी कहीं न कहीं एक अच्छा मार्ग बता रहे हैं कि आप भक्ति मार्ग पे निकलिए, और लोग कहीं न कहीं तिलक की इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं, कलावा की इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं। जैसे अभी हमने जनेऊ की बात करी है, जनेऊ की इम्पोर्टेंस को समझने लग गए हैं, है ना? तो कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे ना आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि अलग-अलग तिलक की क्या इम्पोर्टेंस होती है? ओके, सबसे पहले जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, सैड रियलिटी ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा इसके डिस्प्ले और शोकेस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का। हुँ। इतना मोटा, इतना कलावा है तो ठीक है, इतना जितना मोटा कलावा उतने कट्टर और मजबूत हिंदू हो तुम, हिंदू धर्म के रक्षक हो, चाहे हिंदू धर्म का एक शास्त्र न पढ़ा हो तुमने। अब हम तिलक की बात करते हैं, कई लोग क्या तिलक लगाते हैं ऐसे, मतलब इतना सुंदर तिलक आपको देख के आकर्षण हो जाए, और फिर जो उनके मुंह से माँ बहन की गालियां निकलती हैं, अब क्या बोलें। यस, डार्क रियलिटी। ये डार्क रियलिटी है, समझना ज़रूरी है इसको। हम अंधकार में नहीं जी सकते, इससे होगा पता है क्या? जो हम सोच रहे हैं ना हिंदू धर्म दुनिया में फैलेगा, उससे बदनाम उल्टा और होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर इसका संरक्षण करना है किसी भी आउटर फोर्स से जो कि हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं आज के डेट में, हमें इसके बारे में जानना होगा कि ये क्यों है, हम किस टाइप का तिलक लगा रहे हैं। कलावा बांधा है तो क्यों बांधा है, नहीं बांधा तो क्यों नहीं बांधा, क्या बांधना आवश्यक है, हर समय बांधना आवश्यक है? तिलक अगर मैं लगा रहा हूं और मुझे गायत्री मंत्र सही से नहीं आता लेकिन मैं डेली तिलक लगा रहा हूं, तो क्या मैं हिंदू हूं कट्टर? सिर्फ दिखाने का हिंदू हूं फिर तो मैं? हुँ। पढ़ तो लो कुछ, स्तोत्रों का, स्तुतियों का कुछ पाठ अंदर से भी आना चाहिए। ये चीज बहुत अंदर से आती है और वो दिख भी जाती है फिर उन लोगों में। अब यहाँ पे जब हम अलग अलग तिलकों की बात करते हैं, वैष्णव संप्रदाय में यू शेप का तिलक लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो विष्णु के पद चिन्हों को सिंबलाइज जी। करते हैं। शक्त संप्रदाय में बिंदु होता है, बड़ा छोटा मैटर करता है। अब शक्त में भी अलग अलग स्कूल्स आ जाते हैं, तो ये सिंबलाइज करता है देवी की शक्ति और ऊर्जा। वर्मिलियन जो होता है आपका कुमकुम, ये तासीर में बहुत गर्म होता है, ओके। ये बहुत एक वार्म एलिमेंट बताया गया है। और वर्मिलियन कहीं ना कहीं उत्तेजना, काम उत्तेजना से भी संबंधित है, तभी देवी अपने मस्तिष्क पे लगाती हैं। श्रृंगार का एक पार्ट बताया गया है वैवाहिक स्त्रियों के लिए, जी। इसका ये कारण है। अब जो शैव लगाते हैं वो तो भस्म लगाते हैं। अब वो राख होती है, राख किसी भी चीज की हो सकती है। मजे की बात ये है, शिव की पूजा में यहाँ तक कि गोबर की राख हो गई, आम की लकड़ी की राख हो गई, धूप की राख हो गई, कुछ ना मिले तो मिट्टी का त्रिपुंड लगा लो, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड प्रिजर्वेंस जो है हमारे लाइफ में, द थ्री डिवाइन फोर्सेस, द होली ट्रिनिटी, उसको ये त्रिपुंड सिंबलाइज करता है। तो आपके अकॉर्डिंग डे टू डे लाइफ में सबको तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी लगाइए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, परंतु अगर आप ये सोचो कि ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट है, देन आई एम सॉरी, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इट। इट्स नॉट टू बी टेकन समवेयर लाइटली। आपने किसका तिलक लगाया है, अगर आप वैष्णव हैं, अगर आज की डेट में मैं देखता हूँ प्रेमानंद जी महाराज इतना भक्ति बता रहे हैं और लोग
फॉलो भी कर रहे हैं, परंतु मैंने ऐसे-ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि कंठी पहनने लग गए, जाप भी करने लग गए, सब हाँ करने जी, लग गए। हाँ जी। अब कंठी के उन्हें रूल्स ही नहीं पता। देख रहा हूँ मैं ढाबे में लहसुन प्याज़ खा रहे हैं कहीं बैठ के, कंठी में तो लहसुन प्याज़ भी वर्जित है। हुँ, अब इससे कंठी का कितना अपमान, उनके हुँ, इष्ट का कितना अपमान, कितनी गलत बात है ये। हुँ, तो अब आप बताइए ये गलत हुआ या सही हुआ? हुँ। रुद्राक्ष में फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं है, उसमें तो है ही नहीं, सीधा मैं बोल रहा हूँ। शिव अघोर हैं, बट कहा जाता है ना रुद्राक्ष भी अगर आप पहन रहे हैं तो कुछ चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। किसी चीज़ का नहीं, क्या लेडीज़ रुद्राक्ष पहन सकती सब हैं? पहन सकते हैं। रुद्राक्ष एंड शिव, शिव से संबंधित सारे चिन्ह, शिव की पूजा, शिव के सारे मंत्र जिनमें बीज ना हो, हर किसी के लिए है। हुँ, एवरीवन, बाय व्हिच आई मीन पशु भी आ जाते हैं उसमें। इंसान तो क्या है, पशु भी आ जाते हैं। यहाँ हर कोई वेलकम है। यहाँ पे ऊंच-नीच, अच्छा-बुरा, काला-सफेद, ये शुभ-अशुभ कुछ नहीं है। भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा शुभ कौन से नक्षत्र में होती है आपको पता है? आर्द्रा नक्षत्र में। आद्र नक्षत्र क्या होता है? राहु का नक्षत्र है ये। अच्छा, ये ओके। भगवान शिव को अति प्रिय है। हुँ, इसमें भगवान शिव की जो पूजा होती है बहुत एकदम फास्ट लगती है। दूसरा नक्षत्र जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है कौन सा है? कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र है। और आप मानेंगे नहीं, कृतिका नक्षत्र राक्षस गण का नक्षत्र होता है। भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हुँ, आप बात को समझिए, आप राम जी, कृष्ण जी के आगे नहीं जा रहे। आप ऐसे किसी के सामने जा रहे हो जो शमशान की भस्म लपेटे अपने ऊपर बैठा हुआ है, हुँ, हुँ, जिसने हुँ, चर्म धारण कर रखा है, गले में नाग डाल रखे हैं, वो है शिव। उसे तुम अच्छा बुरा बताओगे? हुँ, अघोरियों को देखिए, वो होती है शिव भक्ति। असली शिव भक्ति देखनी है, अघोरियों को देखिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है कई अघोरियों को, क्या-क्या ऐसी वस्तुएँ जो कि वर्जित तो छोड़िए, आप और मैं नॉर्मल इंसान तो काँप जाए कि ये शिवलिंग पे कैसे चढ़ा दिया? हुँ, वो चढ़ाया उन्होंने और शिव ने खुशी-खुशी ग्रहण भी किया, बताओ। हुँ। शिव कहते हैं हैं वो। ना शिव बहुत भोले हैं, वो भक्ति बाकी से इम्प्रेस हो जाते हैं। आप एक बात देखिए, भगवान शिव की पूजा में ये कहा, वैसे तो बाकी पूजा पद्धतियों में ब्राह्मणों को बताया गया कि ब्राह्मण पूजा पाठ करवाएँ, हुँ, परंतु मंदिरों में तो ब्राह्मण पूजा करवाते हैं। हुँ, शिव कहाँ रहते हैं? या तो कैलाश में, या फिर अगर हमारे बीच में इस समाज में हमें अगर शिव को ढूँढना है, तो हम कहाँ ढूँढे शिव को? हुँ। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं शमशान जाओ। अच्छा, ओके। शमशान में वास होता है शिव का। हुँ, शमशान के मंदिरों में साक्षात शिव बैठते हैं। हुँ, और वहाँ पे पूजा पाठ कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं, चांडाल करते हैं। हुँ, जिनको लोग निचली नज़र से देखते हैं ना, हुँ, उनकी पूजा से सबसे ज़्यादा शिव शिव खुश होते हैं शमशान में। और बताओ, ये है शिव। जो लोग शिव के बारे में इतना ज्ञान देते हैं, अच्छा बुरा वैसा वैसा, जानो वो है कौन? हुँ, 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 हुँ। अगर जैसे 3 तरीके की श्रेणी में लोग आते हैं या हमारा जीवन शैली जो है ना वो 3 तरह की श्रेणियों में बँटा हुआ है ना? ये मैंने कहीं सुना था इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे कहा जाता है कि हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना? तो ब्रह्मा जी तो क्रिएचर हैं, वो हमारा क्रिएचर मतलब हम ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं तो उनकी पूजा का तो उतना कुछ मतलब बनता नहीं है ना? फिर उसके बाद आते हैं विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी हैं। तो जो हमारा फ़ोकस है, हमारा ध्यान है वो थ्रू आउट कहीं न कहीं ना हम विष्णु और लक्ष्मी जी को पूजते हैं। लेकिन जब हमारा अंतिम समय आता है ना, तब कहा जाता है कि हमें सिर्फ़ साधना में लग जाना चाहिए क्योंकि तब हम उनको प्राप्त होते हैं, है ना? तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे उनकी भक्ति पूजा कुछ भी नहीं आती है वैसे, करती भी नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी। बट मैं हृदय से उनको प्रेम करती हूँ और मैं उनको मानती हूँ, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लाइफ में विष्णु जी और वो वाली भक्ति को छोड़ के अगर लॉर्ड शिवा में लग गए हैं, तो हमारे पास मनी, सक्सेस ये सब आएगा ही नहीं। देखिए, हुँ, हम शिव की बात कर रहे हैं अभी। जी। मैं पूछूँ आपसे, शिव कौन है? आप ये बोलोगे कैलाश में पार्वती माता के साथ बैठे हुए हैं, हुँ, नंदी महाराज बगल में है ना? यही शिव की इमेज बनती है। वो शंकर हैं, ओके। 11 रुद्रों में से एक हैं। हुँ, हुँ। सबसे ऊपर जो सुप्रीम है, हुँ, हुँ। जिनसे शक्ति और एक-एक, आपको ये भी पता हो कि विष्णु भी हैं,
कई बार उनकी साइकिल चेंज होती है, विष्णु चेंजेस। 12 आदित्यों में से एक हैं वो, महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्रों में से एक हैं। ही चेंजेस एवरी टाइम। वहाँ पे पर ब्रह्म जो भगवान सदाशिव है, उनके बारे में बताया हुआ है। 1 सहस्त्र 1,000 शीश हैं उनके, इतनी भुजाएं हैं। भगवान सदाशिव के 5 रूप हैं मेन: सद्यजोत, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। ओके। अब इन 5 कैटेगरीज में से ये सब कैटेगरीज भी डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पे जो तत्पुरुष हैं, तत्पुरुष से किनका जन्म हुआ? 11 रुद्रों का: कपाली, पिंगाल, भीम, वीरूपक्ष, विलोहित, शस्ट, अजपाद, अहिर्बुदन्य, भव, चंड और शंभु। अब यहाँ जब हम शंभु की बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो कैलाश में बैठे हैं। ओके। उनके हुए 19 अवतार: वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, शरभा, गृहपति, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, सुरेश्वर, सूर्यवंटक, किरात, ब्रह्मचरी और यक्ष। ये है शिव। लोगों को पता ही नहीं शिव के बारे में। शिव कामेश्वर भी हैं, शिव उड्डामरीश्वर भी हैं, शिव अघोर भी हैं। परिवार बनाता भी शिव है, कामेश्वर रूप में, शंकर रूप में। वो शिव ही थे। जब शिव शक्ति का मिलन हुआ तो केवल हम और आप ही नहीं, इस चराचर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु ये भी बैठे हुए, इनकी तक उत्पत्ति वहां से हुई है। तो मुझे बताइए ना सर, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, आप कह रहे हैं शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं, तो महादेव कौन है? महादेव उनका नाम है, क्योंकि 108 नाम शंकर के बताए गए हैं। महेश्वर, महेश्वराय नमः, शंभवे, पिनाकिन, शशि शेखर, ये इनके 108 नाम हैं ऐसे। अब यहाँ पे जब रुद्र की बात होती है तो श्री रुद्रम नामकम चमक्कम में महिमा इनकी ऋग्वेद में ही पता चल जाती है कि रुद्र कौन है। सबसे ज्यादा उग्र, सबसे ऊपर इन्हीं को बताया गया है। यहाँ पे फिर क्या होता है, इट्स लाइक अ बाउंड्री। अब यहाँ से आगे भैरव का भी जन्म हुआ, ब्रह्मा का शीश काट करके दिया है। अब जब आपने स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करी तो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताए हैं: जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचर्य बिल्कुल आप छोटे होते हो तब से लेकर के 13-14 की एज तक, लड़कों के लिए। और फिर उसके ब्रह्मचर्य के बाद आ जाता है, जैसे टीनेज में आते हैं तो गृहस्थ, सेटलिंग डाउन। फिर उससे संबंधित विद्या भी पढ़ाई जाती है बच्चे को, उस हिसाब से मोल्ड किया जाता है। अब उसके बाद गृहस्थ के बाद आता है ब्रह्मचर्य। गृहस्थ, गृहस्थ का लंबा पीरियड होता है कि आपके जब संतानें हो जाएंगी, वो बड़ी हो गई, तब आप वानप्रस्थ की ओर चल दोगे। वानप्रस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता हो, वेदों में आरण्यक भी होते थे। बृहदारण्यक उपनिषद है, कई सारे। आरण्यक का मतलब होता था वन, जंगल संस्कृत में। करेक्ट। तो यहाँ पे वानप्रस्थ का शब्द आता है। आप जंगलों में जाओगे अपना सत्य खोजने के लिए। इट्स अ पर्सनल जर्नी, इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी। ये ज्ञान आपको किसी शास्त्र किताब से नहीं मिलेगा। जंगलों में भटकना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने अंदर का ब्रह्म जानना पड़ेगा। फिर आ जाता है संन्यास, रिनाउंसमेंट। ओके। ये 4 स्टेजेस हैं लाइफ के। अब शिव वैरागी भी हैं तो शिव तो गृहस्थ भी हैं। कामेश्वर कहा गया उनको, और बताओ। तो कैसे पता चले? आज के टाइम पे ना भक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई ना, काफ़ी लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा गृहस्थ जीवन को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना इतना ज़्यादा भक्ति में घुस गए हैं कि उनको लगता है कि अभी यही टाइम है जहाँ पे हम खुद को पहचानेंगे और हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप एक बात बताइए, आप बैठ गए पूजा में, एक जो थॉट होती है ना, साइंटिफिक बात आपको बता रहा हूँ, अगर कोई थॉट आपके माइंड में बार बार अकर कर रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, एंड यू वांट टू मास्क इट एंड सप्रेस इट, तो वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। भक्ति आप करिए, अच्छी बात है, बट भक्ति को इतना सुपरफिशियल बना देना। देखिए, अद्वैत वेदांत में मानता हूं मैं, पहले अंदर का भगवान खुश करो, फिर बाहर के भगवान के बारे में बात करना। वो जो जहाँ है, जैसे बैठा है, किधर है, दिखता है नहीं दिखता है। अलग अलग धर्म उसके बारे में अलग अलग बताते हैं। कोई बताता है दिखता ही नहीं है, कोई बताते हैं ऐसे दिखते हैं, कोई बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे दिखते हैं। जो भी है पहले अंदर है, पहले अंदर के परमात्मा को खुश करो।
अब उसमें आ जाते हैं एथिक्स और मोरालिटी। अब कई लोग तो पागल भी होते हैं, उन्हें लगेगा कि भाई मेरे को तो मर्डर करने में मजा आता है, मैं सीरियल किलर बन जाता हूँ। परंतु ये सही राह भी ये भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारी पूर्ति है अंदर का, परमात्मा ऐसा सुखी हो कि बाहर कोई ना दुखी हो। बाहर किसी को उससे कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, या फिर कहीं भी आपके सराउंडिंग्स में हो। फिर तो आप अंदर के परमात्मा को पहले खुश करो, फिर भक्ति के बारे में बात करना। पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या फायदा? आप एक बात बताओ, 2 मिनट आप मंत्र जाप, माला जाप जो भी कर रहे हो, 2 मिनट मन लगाओगे, फिर मुंह पे तो जो भी मंत्र चल रहा है चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना ऐसे नहीं काम करती। आप जो ये मंत्र जाप कर रहे हो, आप चाहते हो इसकी ऊर्जा आपके शरीर में आए, भगवान से आप क्लोज फील करो और ब्लेस्ड फील करो, वो नहीं होगा जब तक यहाँ से कचरा नहीं जाएगा। करेक्ट। कब तक सप्रेस करोगे उसको, कब तक दबाओगे? कितने मैंने लोग देखे, कितने ऐसे साधना सिद्धि के कोर्सेज बांटते हैं, यंग यंग लड़के, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे साधना और सिद्धि तो यूं फेंक फेंक के वर्ड्स यूज करते हैं, ले साधना, ये ले सिद्धि, ये ले साधना, ये सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध कर लिया, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। अबे तुम्हारी क्या ब्रह्मचर्य की बातें तुम कर रहे हो यार? शादी तुम्हारी हुई नहीं। अब ब्रह्मचर्य का ज्ञान तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी सबके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। जो इंसान एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है, एक एवरेज ह्यूमन है, उसको तो यही लगेगा ना कि मेरी जो काम उत्तेजना थोड़ी बहुत भी मेरे अंदर जो जग रही है, ये पाप है। इस देश की पॉपुलेशन देखिए आप, किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और किसकी घट रही है। आई डोंट थिंक वी नीड दिस। आवर सनातन धर्म डज नॉट नीड दिस। वी नीड स्ट्रेंथ, वी नीड टू इंक्रीज आवर नंबर्स। रजस और तमोगुण की आवश्यकता है हमें। कब तक कटेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक कश्मीर जैसी जगहों से धक्के मार के निकाले जाएंगे? करेक्ट। तब कहाँ जाएगा सतोगुण, जब परिवार कट रहा होगा सामने। कैसे हमारे राजे महाराजे, वीर शिवाजी, राजा सूरजमल रहे नॉर्थ में, महाराणा प्रताप रहे, कितने अलग अलग संप्रदायों में, जाट, गुर्जर, राजपूत, कितने कितने सिख समुदाय रहे, इतना लड़ लड़ के मर गए, इसलिए मरे ताकि ये मूर्खता चले आज की डेट में। हिंदुओं को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। बट अगर हम भक्ति साधना में जा रहे हैं और हम ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या जो हमारी साधना है वो सिद्ध हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप जो लोग तंत्र के बारे में, इससे साफ पता लगता है, जो लोग कहते हैं नहीं हो सकती, आपको तंत्र के बारे में कुछ नहीं पता। आपको लगता है सिर्फ सात्विक ही पूजा होती है, तामसिक पूजा जल्दी लगती है। और बताओ, दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड। नेति नेति है भी और नहीं भी, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इस जीवन में, क्या है? एक अघोरी के लिए 56 भोज भी समान है और मलमूत्र भी समान है, क्योंकि घूम फिर के वो वही बन जाना है। अंतस्ति प्रारंभ, लाइफ इज अ लूप। जी। जहां जो चीज शुरू होती है वहीं पे आकर के खत्म होती है। इनफाइनाइट सिंबल तभी उसी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फल मिलता है या नहीं मिलता, ऑफ कोर्स मिलता है। बाकी अगेन, बाकियों का मैं नहीं जानता जी, शिव शक्ति में तो मिलता है, इस बात की गारंटी मेरी। ओके। यहाँ ये सब नहीं है, डिपेंडिंग अगेन स्वरूप, नियम। अब शक्ति के भी अलग अलग स्वरूप हैं जिनके डिमांड्स अलग रहते हैं। परंतु जब आप प्रॉपर ब्रह्मचर्य की बात करते हो ना, ब्रह्मचर्य बहुत हैवी वर्ड है। अगर मैं ब्लंटली, इफ यू अलाउ मी ऑन दिस पॉडकास्ट, मैं आपको बता सकता हूँ ब्रह्मचर्य का लिटरल मीनिंग क्या होता है मेल के लिए। आई कांट टॉक अबाउट वुमेन बिकॉज आई एम नॉट बोर्न इन अ फीमेल बॉडी। मेल के लिए आई कैन टेल कि क्या होता है। अगर कोई लड़का ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, अगर उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, ब्रह्मचर्य टूट गया। नींद में ये सब होना, और अगर उल्टा अगर नहीं हो रहा ना आपका, ये आपके साथ, ये यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू आर इम्पोर्टेंट। देसी भाषा में बोलते हैं ना, खस्से हो गए हो आप, वो हो गए हो फिर आप। ये होना जरूरी है। नहीं हो, उल्टा नहीं हो रहा तो दिक्कत है। अब आप ये बोल रहे हो कि जिन लोगों के साथ ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है नींद में, या फिर अगर वो एब्स्टिनेंस में है,
कई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आई वाज इन स्पोर्ट्स, अ लॉट ऑफ हमारे जो स्पोर्ट्स खेलने वाले होते थे उनके साथ ही प्रॉब्लम्स होती थी, बिकॉज हम उन्हें एब्सटेन करना पड़ता है, दे कांट इन सारी चीज़ों में वो नहीं पढ़ सकते, बॉडी को वो एनर्जी चाहिए। बट जो समुद्र का बहाव होता है ना फिर भी रोका जा सकता है, परंतु एक पुरुष में वीर का बहाव नहीं रुकता। 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, उसको आप रिटेन करने की बात कर रहे हो, कैंसर तक हो सकता है इससे, आपको पता है। ओके। इतने एक्सट्रीम मेजर्स में अगर कोई इंसान चला जाए। अब एक बात आप ये सोचिए, जिस इंसान को आप ये ज्ञान दे रहे हो, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, उसकी साइकोलॉजी इमेजिन करिए। उसे तो लगेगा कि उसकी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पाप कर रही है, ये पाप हो रहा है। करेक्ट। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे स्त्रियों के साथ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पुरुषों का भी होता है, बट वो इट्स नॉट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स इन देयर ओन वे। यू एंड इफ इट्स नॉट हैपनिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि आपकी आगे संतानें होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सी बात यह है कि आप बात करो धर्म और संस्कृति को बचाने की, किससे बचाने की? जो सामने खड़ा है उससे। सामने कौन खड़ा है और वो क्या कर रहे हैं, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। हार जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, बकरे की तरह कमजोर हो जाओगे, बलि चढ़ा दी जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। भक्ति इंपॉर्टेंट है, बट बिना स्ट्रेंथ के इवन द गॉड्स डोंट वांट वीक साधक्स। शक्ति को दुर्बल साधक नहीं चाहिए। वेरी ट्रू। यूर वीक बिकम स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, देन कम बैक। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना सर, आप शिव शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हो? मतलब आप लॉर्ड शिवा की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? जी, जैसे मैंने भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बताया, प्राथमिक रूप से हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं। अब शक्ति में विभाजन आ जाता है सबसे पहले आपका सप्त मातृकाओं का। सप्त मातृकाएं होती है वाराही, कौमारी, इंद्राणी, वैष्णवी, महेश्वरी, प्रत्यंगिरा, चामुंडा, है ना, ये सप्त मातृकाएं। फिर महेश्वरी का आगे विभाजन हो जाता है नवदुर्गा में, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब इन्हीं के तांत्रिक स्वरूप भी आ जाते हैं, ओके। जो कि 10 महाविद्याएं हैं। काली, तारा, है ना, ये क्रम बन जाता है। ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, आपकी भैरवी, छिन्नमस्ता, माता बगलामुखी, बगलामुखी, कामाख्या देवी। कामाख्या देवी स्वरूप मानी गई है सप्तमातृ, दैट इज प्योर फेमिनिन एनर्जी। कई शास्त्रों में उन्हें जैसे काली, त्रिपुरा सुंदरी और भैरवी का समावेश बताया गया है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन शक्ति थी, साक्षात उनके जो बेस है वो कामाख्या में गिरा था, जो योनि है वो कामाख्या में गिरी थी माता सती की। तो इस वजह से वो एक नहीं अलग अलग मातृकाओं का समावेश बताई गई। जैसे कि देवी दुर्गा वैष्णवी हैं। देवी दुर्गा का जब प्राकट्य हुआ था तो कहा जाता है कि अलग अलग देवियों का समावेश उसमें था, तब देवी दुर्गा प्रकट हुई थी। ओके। तो ये शक्ति के स्वरूप आ जाते हैं। अब यहाँ पे शक्ति में भी ऐसा अंतर है, मैं आपको क्या बताऊं। नव दुर्गा का जो पूजन होता है बहुत सात्विक होता है, हद मार के राजसिक हो सकता है, तामसिक नहीं हो सकता, सिवाय माता कालरात्रि है। जो 7वीं रात आती नवरात्रों में, माता कालरात्रि, उनकी तामसिक हो सकती है, बाकी सबकी राजसिक या मोस्टली सात्विक ही होती है। 10 महाविद्याओं की सात्विक हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अगर आप सोचो अब सिर्फ सात्विक करोगे, नहीं, रजस के एलिमेंट में लाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, तमोगुण थोड़ा बहुत आ जाएगा। खास तौर पे जब आप बात करते हो माता काली की, भैरवी माता की, धूमावती, तो बिल्कुल ही वो उसमें डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये है। जी। तो जब हम शिव शक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं शक्ति के सारे स्वरूप की भी बात कर रहे हैं, है ना? जी, तो जब हम इनको कंबाइन पूजा की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब कैसे की जाती है उनकी भक्ति या उनकी साधना? देखिए, अगर किसी ने अपने घर में, अगर आप घर में शिव शक्ति को पूजना चाहते हैं, ऐसा आप पूछ रहे हैं, तो शिवलिंग की पूजा बेस्ट रहती है। अब उसमें क्या होता है कि शिवलिंग जो घर में रखा जाता है, अपना जो अंगुष्ठ है, थंब होता है ना, हाँ।
थंब से ज़्यादा फालतू बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे खास छोटा भी नहीं होना चाहिए। रफ साइज ये बताया गया है आपके थंब जितना शास्त्रों में, शिव पुराण में। स्फटिक की शिवलिंग बेस्ट है घर में रखने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, कि माता पिता बहू बेटी जो भी हैं हारमोनी में, प्यार मोहब्बत सब में बनी रहे, घर परिवार हंसता खेलता रहे। पारात की शिवलिंग आप रख सकते हैं, मर्क्यूरी का बनता है, वो भी बहुत शुभ फल देता है। बुद्धि की तीव्रता उससे बढ़ती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा तट पे आते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी होती, क्योंकि ऑलरेडी माँ नर्मदा उनका अभिषेक करके ही बेचती हैं, तो वो भी घर में रखे जा सकते हैं। क्योंकि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा की सबसे प्राचीन प्रथा और सबसे प्राचीन मूर्ति पूजा शिवलिंग की ही होती है। बाकी सारी मूर्तियां, बाकी सारी देवी देवताओं का बाद में, जब इंसानों ने क्राफ्ट्समैनशिप सीख ली, हाउ टू कार्व, हाउ टू कट स्टोन्स, बट उससे पहले शिवलिंग की ही पूजा होती थी हर जगह। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शिव शक्ति वर्शिप। शक्ति का भी पूजन हो जाता है, शिव का भी हो जाता है, बहुत है। आपके ना किसी एक उस पे आपके चैनल पे ही आपने बोला हुआ है कि जो माँ सरस्वती हैं, उनका भी एक तांत्रिक स्वरूप है। तो ना काफ़ी शॉकिंग लगा था मुझे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि माँ सरस्वती को तो हम बहुत ही सरल स्वभाव में देखते हुए आए हैं आज तक, है ना? तो उसका क्या मतलब है, मतलब कैसे वो तांत्रिक हैं? जैसे मैंने बताया, नवदुर्गा हुँ। देवी, वी टॉक अबाउट शक्ति, फेमिनिन पावर, इनकी अलग अलग कैटेगरीज जैसे मैंने आपको बताई, तो इनके तांत्रिक वर्जन्स भी हैं। अब वही पार्वती काली भी है, हाँ, ऐसे देखा जाए पार्वती ही यस, तो काली है। बिल्कुल। अब माता सरस्वती का जो तांत्रिक स्वरूप है वो है देवी मातंगी, 10 महाविद्याओं में से एक आती है। ओह! दैट इज द अच्छा। तांत्रिक वर्जन ऑफ देवी सरस्वती। जो माता मातंगी हैं, वो सरस्वती माता का स्वरूप है। अच्छा, ये ओके। अब अंतर क्या है, अगर कोई इंसान माता सरस्वती की पूजा कर रहा है और माता मातंगी ये कर रहा है, अगेन फास्टर रिजल्ट्स। हुँ। तंत्र का मार्ग है, जटिल है, कठिन है, परंतु जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हुँ। दूसरी चीज, वाक शुद्धि, वाक सिद्धि प्रदान हो जाती है, हुँ। कि आपकी जो वॉइस है वो ऐसी हो जाए कि पूरे ब्रह्मांड में एक आकाशवाणी की तरह गूंजे, हुँ, हुँ। कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो उसके अधीन काम करे। ओके। कैप्टिवेटिंग हिप्नोटाइजिंग वॉइस हुँ, जिसे हुँ, कहा जाता है ना, वो देवी मातंगी देती हैं। अब देवी ओके। सरस्वती क्या देती हैं? ज्ञान, विद्या, हुँ। मधुर संगीत, संगीत कला, जो कि बहुत स्वीट होता है। यहाँ पे थोड़ा तंत्र का फैक्टर आ जाता है देवी मातंगी में, हुँ। समझ रहे हैं आप? देवी मातंगी की पूजा भी सात्विक नहीं होती, झूठा खिलाया जाता है उनको। उनको जो भोग लगता है पहले आप खुद खाओगे फिर उन्हें दोगे उसी में से। ऐसी हाँ। तांत्रिक पूजाएं होती हैं उनकी। हुँ, 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 हुँ। यंत्र बनाया जाता है, अलग अलग पशुओं के जो है स्किन के ऊपर रखा जाता है, ऐसे अच्छा। पूजा होती है। आप कहते हैं कि शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों कहते हैं आप ऐसे? नवग्रहों हुँ, के अलग अलग स्थल पूरे भारतवर्ष में सेंटर पॉइंट्स हैं। हुँ, राहु का मंदिर पैठिन में है, उत्तराखंड में, हुँ। जहाँ पे भगवान कृष्ण ने पांडवों से भी पूजा करवाई थी। यस। हुँ, देवगुरु बृहस्पति का भी मंदिर है, हुँ, मेरे ख्याल से गुजरात, राजस्थान या गुजरात में, मेरे को याद नहीं, हुँ, बट परंतु कहीं है। शुक्र का ग्रह का भी मंदिर है, शनि महाराज का बहुत बड़ा मंदिर महाराष्ट्र में है। तो इनके अलग अलग मंदिर हैं, बट ये जो शनि मंदिर बनने की प्रथा है ना, कि हर गली मोहल्ले में पास में ये रहा शनि मंदिर बगल में हो जाओ, टीवी सीरियल्स जब 90s में आ रहे थे ना, हुँ, हुँ, उसके बाद हुआ है ये। हुँ, हुँ। वरना हर मंदिर में नवग्रह, उनका रखे अलग से जाते थे। विग्रह लगाया यस। जाता है, शिवलिंग के आसपास होते हैं। हुँ, और कहीं ना कहीं जैसे नवग्रह रहते हैं, नवग्रहों का पूजन विधान है, अलग से शनि का पूजन विधान नहीं है। अब कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, हुँ। एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट, सबसे ओके। धीमा ग्रह है शनि। हुँ, हुँ, 2.5 साल में अलग राशि में जाता है, तभी कहते हैं ढैया लग गई। हुँ। अब ढाई ढाई 3 बार अगर हम करें तो 7.5, यानी कि 7.5 ही लग जाती है शनि की। हाँ जी। अब शनि किसी का अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शनि का टेम्परमेंट ऐसा है कि शनि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग। हुँ, बेसिकली आपके शरीर के अंदर जैसा आप फील करते हो ना, कि
एक ग्रेविटेशनल पुल है शरीर के अंदर कि आप सडनली डाउन, डिप्रेस्ड, कि मन नहीं है काम करने का, स्लगिश फील कर रहे हो, पुरानी बातें याद आ रही हैं, दैट्स शनि। शनि जीवन की कड़वी सच्चाई है। करेक्ट। अब आपका ये ऑफिस है, आपने अच्छा सुंदर बना रखा है, परंतु जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन होगा 40 डिग्री की ढूंढाल गर्मी में, तब आप यहाँ खड़े हो सकते थे क्या? 5 मिनट भी हम यहाँ बैठ नहीं पाते। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 5 मिनट भी नहीं कर पाते। तो चीज़ों की कड़वी सच्चाई जो कि सत्य है, कटु सत्य है, उससे रूबरू शनि करा देता है। अगर आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है तो वेल इनफ, करिए आप शनि की पूजा, बहुत अच्छी बात है। शनि को किस चीज़ से नफरत है? शनि को नफरत है फीलिंग्स से, इमोशन से। शनि आपके इमोशंस नहीं देखता, आई एम सॉरी। शनि देखता है कर्म। शनि डज नॉट केयर हाउ यू फील। शनि चंद्र को शत्रु मानता है, तभी शनि चंद्र की युति विषयोग बनाती है कुंडली में। टेम्परामेंट अलग है। शनि इज नॉट अबाउट फीलिंग्स। शनि इज नॉट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। सूर्य का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है, बिल्कुल। कुल परंपरा होती है, उसके खिलाफ शनि है। शनि चाहता है मेहनत करके खुद बनो, तुमने क्या किया है इसके लिए, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो है शनि। शनि को हर चीज से क्या दिक्कत है? मंगल को शत्रु मानता है। मतलब एरोगेंस, जल्दबाजी, फटाफट कोई डिसीजन ले लेना। शनि को समझिए पहले, शनि क्या चाहता है हमसे। ये ग्रह के बारे में जो वर्णन है शास्त्रों में कैसे किया गया है। शनि कैसे खुश कराए जाते हैं, कैसे आपको शनि मजबूत करना है? डिसिप्लिन, काल का सम्मान, टाइम का सम्मान, कर्म, नॉट फीलिंग्स, नॉट इमोशंस। शनि डज नॉट केयर आपके भाव कितने प्यारे उनके प्रति, करेक्ट। यूर एट द रॉन्ग प्लेस। ये वो नहीं है, ये भाव तो बिल्कुल नहीं देखते। कर्मों का फल अच्छा बुरा डजंट मैटर। पिछले जन्मों के क्या क्या कर्म सामने लाके रख देंगे, पता भी नहीं लगेगा। शनि बेसिकली कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है। अब वो अच्छा लगे बुरा लगे, होगा तो होगा। कड़वी सच्चाई है शनि। फीलिंग्स तोड़ेगा, आपको जीवन की कड़वी सच्चाई आगे लाएगा, लाइफ में चीजें स्लो करेगा। शनि का टेम्परामेंट ही ऐसे धीमापन लाता है। कुंडली में अगर शनि जहाँ पे अच्छा भी हो, वहां पे अच्छे रिजल्ट्स बहुत डिले के बाद देगा, बहुत देरी में देगा। दैट्स हाउ सैटर्न इज, इट इज स्लो। अब सैटर्न के बारे में जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ते हो तो बहुत, अब शनि क्रूर ग्रह है, आपको पता है। दया भाव नहीं करता शनि। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि अकाल मृत्यु का कारक होता है, अनटाइमली डेथ। बहुत बड़े सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, हाँ जी। 8वें घर के शनि का 8वें घर में शनि की दृष्टि पड़ रही थी। ये होता है शनि, बहुत क्रूर है। तभी आप देखो शनि का संबंध हमारे समाज में किससे बताया है? जुडिशरी, कोर्ट, जज। जज साहब कैसे होते हैं? जज साहब को क्या फर्क पड़ रहा है, तुम रो कोर्ट में बैठ करके, 10 गुना और रो, बाहर फेंकवा देंगे तुम्हें। सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत हो। न्याय व्यवस्था ऐसे ही है, वैसा ही शनि। तो लेकिन तभी तो कहा जाता है ना कि उनकी पूजा करेंगे तो थोड़ा शांत रहेंगे। नहीं, ये गलत बात है जी। उन पे इतना ज्यादा तेल चढ़ाया जाता है, तिल तो चढ़ाए चढ़ाओ, जाते हैं। आप एक काम करो, पूरा पेट्रोल पंप खरीद के चढ़ा दो। कर्म अच्छे नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर आप बाहर निकल करके ऊंच नीच कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, घमंड दिखा रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, आलसी हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ पूरा पेट्रोल पंप खरीद लो, चढ़ाओ 2 साल तेल, पेट्रोल भी चढ़ा दो, डजेंट मैटर, कुछ नहीं होने वाला। तो ये रेमेडी क्यों बताई जाती है? कहीं ना कहीं पंडितों द्वारा ही बताई जाती है। जी, बात ये देखिए आप, जैसा मैंने कहा था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, जो हमारे पुरोहित हैं, पुजारी हैं, जिस जनरेशन में और सरकार द्वारा जो बनाई हुई उस समय व्यवस्था थी, उसके कारणवश एजुकेशन, जो एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन होती है, उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए। क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में संस्कृत विद्या उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती। जी। या तो इंसान गुरुकुल में जा सकता है या कोई प्रॉपर स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जा सकता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे थोड़ा एक फैक्टर आ जाता है। इस वजह से हिंदू धर्म को ही धक्का लगा है इससे, और कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे धर्म को ही नुकसान हुआ है। क्योंकि इस धर्म के जो रहस्य हैं, जो मूल है, जिनको पता वो बेचारे बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो गुरुकुल की जो शिक्षा थी, या तो वो कैरी कर सकते थे या स्कूल जा सकते थे। व्यवस्था ही ऐसी थी सरकार की, क्या करते। तो अभी आप मुझे बताइए कि हम जैसे जो गृहस्थ जीवन में है उसको तंत्र साधना में जाना चाहिए या नॉर्मल साधना में रहना चाहिए? तंत्र तो हर कोई अपने घर में कर रहा है। अगरबत्ती आप दिखा रहे हो, 7 बार घुमा रहे हो, क्यों घुमा रहे हो 7 बार? 7 बार ही क्यों?
गोल गोल ही क्यों ऐसे, दैट इज तंत्र। ओके। तंत्र ही तो है ये। हम्म। तंत्र के लेवल्स होते हैं। हमें ये लगता है तंत्र का मतलब एक तांत्रिक हड्डियां लेकर के बैठा है शमशान में, भस्म लपेट के ऐसे मंत्र पढ़ रहा है, नहीं। तंत्र तो घर में भी होता है, घर घर में हो रहा है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, क्या है तंत्र? सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ वर्शिप। जो आप अपने घर के बाहर छोटी छोटी चीजें, कई लोग नजरबट्टू टांगते हैं, जूता टांगते हैं, कहते हैं ना ये बड़े बुजुर्ग तो है, क्या है तंत्री तो है। नजर उतार रहे हो, क्या है तंत्री तो है। करेक्ट। नजर उतारते हैं बड़े बुजुर्ग, क्या है ये शाबर तंत्र होता है। ये आपको पता है शाबर तंत्र की श्रेणी में टोटके आते हैं, ये क्रियाएं होती हैं, दीज आर तांत्रिक क्रियाज। तो घर घर में तो कर ही रहे हो सारे। हाँ, रूल्स रेगुलेशंस हो जाते हैं, डिपेंड करता है आप किसकी साधना कर रहे हैं। हमें एक इंसान को किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, साधना तंत्र में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये लग्न कुंडली से ही डिसाइड होता है। लग्न चार्ट ही देखना पड़ता है। कुछ ग्रहों का स्ट्रांग होना और कुछ ग्रहों का वीक होना ही डिसाइड कर पाता है कि इंसान को इस मार्ग में जाना भी चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, सीधी सादी जिंदगी जीनी चाहिए। बट आज के टाइम पे देखा जाए ना तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं, है ना? इतनी सारी विद्याएं जिसे बोलेंगे कि वो बाहर आ चुकी है, और आधा अधूरा ज्ञान भी मैं इसको बोलूँगी कि लोगों में कहीं न कहीं वो स्प्रेड तो हो ही रहा है ना? तो कहीं न कहीं लगे हाथ या छुपे हाथ लोग कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना? तो वो कहाँ तक सही है? अगर मतलब आप कह रहे हैं लगन कुंडली के हिसाब से अगर उनकी कुंडली को वो सूट नहीं कर रहा होगा, तो क्या वो उनको फल दे रहा होगा? जी, अगर उन्हें फल देगा, तो अगर राइस भी मिला, हुँ, वो एक कांड हुआ था, शायद आपने सुना होगा, बुराड़ी में, हुँ। तंत्र गॉन रॉन्ग। क्लासिक यस। एग्जाम्पल ऑफ तंत्र गॉन रॉन्ग। हुँ, कई सारे तांत्रिक हैं जो तंत्र मार्ग में अपने आप को तांत्रिक बताते हैं, हुँ, देवी का पूजन करते हैं, हुँ। और पुरुष होकर के स्त्रियों जैसा चाल ढाल बना लिया उन्होंने अपना। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट इज दैट? दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ तंत्र गॉन रॉन्ग। आप अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने शरीर को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्लासिक एग्जाम्पल है कि तंत्र आपके दिमाग के साथ खेल गया, आपकी साधना में आपने कोई गलती करी थी, छूट गया आपसे कुछ। नहीं, बट उसको हम वो भी तो कह सकते हैं ना सर, मतलब जैसे हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, अरे वो जी, भी आप तो चल क्या बात सकते कर हैं। रहे हैं? अर्धनारीश्वर ये थोड़ी हैं, वो तो हमारा किन्नर समाज है। हुँ, किन्नर समाज का हम वाकई सम्मान करते हैं, हुँ, हुँ। उनका बहुत बड़ा दर्जा है हमारे समाज में, क्या बात कर रहे हैं आप? परंतु कोई पुरुष होकर के ये सोचे मैं स्त्री हूँ, ये तो पागलपन है, दैट्स मैडनेस, दैट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कई लोगों की प्रेफ़रेंस अलग होती है, वो मैं समझ रहा हूँ, आर्टिकल 377 हट चुका है, वो अपनी प्रेफ़रेंस है, ठीक है? हुँ, परंतु अगर मैं पुरुष होकर के ये सोचूँ मेरी बॉडी फीमेल की है, ये साइकोलॉजिकल इश्यू है। ओके। ये सिंपल वायरिंग और न्यूरॉन्स में कुछ चल रहा है दिमाग में, हुँ, हुँ। उल्टा-सीधा, जो रिएक्ट कर रहा है। एंड कई बड़े-बड़े साधकों के साथ मैंने देखा हुआ है कि तांत्रिक हैं, अपने आप को तांत्रिक घोषित कर रखा है, सब कर रखा है, देवी शक्ति के उपासक बताते हैं, शक्ति के उपासक शेर होते हैं। हुँ, शक्ति के उपासक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, वो थे शक्ति के उपासक। रणचंडी का यज्ञ किया करते थे, ऐसे दिखते हैं शक्ति के उपासक। भवानी के उपासक वो छत्रपति महाराज शिवाजी, जी। ये होते हैं शक्ति के उपासक। ऐसे नहीं होते कि आप समझ रहे हैं? ये तो साफ पता लग रहा है कि आपसे कोई भूल-चूक हुई है। तंत्र आपने सोचा था करने की या फिर सीखने की, और वो सारा उल्टा पलट गया। अब गली-गली में राधा या देवी बने डोल रहे हैं, यही होता है फिर, और क्या होता है? हुँ। अब जैसे सर हम बात कर रहे थे, हम तंत्र-मंत्र सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमने शनिदेव की भी बात करी और हम कह रहे हैं कि वो कर्म फलदाता है ना? अगर सब कुछ कर्म से ही होना है, तो आज के टाइम पे लोग क्यों तंत्र में पड़े हैं? तंत्र में भी कर्म ही लगता है। षट कर्म होते हैं तंत्र के। ओके। शांति कर्म, वशीकरण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, है ना? अब इन्हें षट कर्म कहा गया है। आप कह रहे हो जब सब कर्म ही करना है, तो तंत्र क्यों करना? जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी, जो आपके साथ अभी नहीं होनी, आपको प्राप्त करनी है चाहिए, इसलिए तंत्र करा जाता है। वो मोटिव इंटेंशन आप जानो, जो भी आप करना चाहते हो, कराना चाहते हो, आप जानो। बट मेन एम ये है, बिना कर्म के तंत्र भी नहीं होता। ओके। तंत्र आप चाहते हो आपका काम करे, तो आपको भी क्रियाएँ करनी पड़ेंगी, साधना करनी पड़ेगी, मुद्राएँ बाँधनी पड़ेंगी, बहुत फ़ॉर्मेलिटीज़ करने पड़ेंगे आपको, तब जा कर के तंत्र काम करेगा। आप काम नहीं करोगे तो तंत्र भी काम नहीं करेगा। ओके। सिंपल लॉजिक। हुँ। तभी अगर हम देखें 6 के 6 कर्मों पे
सैटर्न का रूल होता है। शनि को तंत्र का ग्रह बताया गया है। 6 कर्म कौन से हैं? ये शांतिकरम, वशीकरण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन और स्तंभन, अच्छा। ये 6 कर्म होते हैं तंत्र के। हम्म। 6 तरीकों से तंत्र करा जाता है। तो ये जो सैटर्न है, शनि है, वो उनके पास आधिपत्य है तांत्रिक क्रियाओं का। बिना अनुशासन, बिना डिसिप्लिन के आप तंत्र नहीं कर सकते। बहुत अनुशासन चाहिए, रात दिन एक करना पड़ता है। रात को कितनी नींद क्यों ना आ रही हो, अगर जाप का और साधना का समय है तो है। करेक्ट। तबीयत खराब हो, कुछ हो, नहीं फर्क पड़ता, बैठना है तो है। होगी तबीयत खराब, आप स्किप करके देखो, फिर देखो आप क्या होता है। तंत्र आग पे चलने के समान है। अब जैसे हम चार्ट की बात करते हैं ना सर, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने भाग्य के अनुसार पैदा होता है ना? अब उसका चार्ट भी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। बट जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल। यहाँ पे सिद्धांत आ जाता है, अगर हम बात करें अब जो जीवन में होना है। जैसे कई जी। केसेस मेरे पास मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे कुंडली, लग्न कुंडली के अनुसार उनके मृत्यु का समय आ रहा था। हुँ, हुँ। 70 वर्ष के थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे जी। और मृत्यु का समय निकट था, साफ पता लग रहा था। घर वालों को, उनकी फैमिली वालों को भी मैंने अलग से बताया कि प्लीज़ बी लिटिल केयरफुल। अब यहाँ पे आ जाते हैं उपाय। उपायों में इतनी शक्ति होती है, इतनी होती है कि सोच और समझ दोनों से परे है। उन्होंने उपाय करे जो उन्हें बताए गए थे, और मैं झूठ नहीं कह रहा। देखिए, यमदूतों का नियम है, यमदूत कभी भी आएंगे, खाली हाथ नहीं जाते। अगर मृत्यु आनी है तो आएगी जरूर। आप टाल सकते हो, इट्स लाइक पासिंग इट ओवर। मैं नहीं, कोई और चला जाए। अब ऐसे में कई बार अगर घर में कई लोग पशु पालते हैं तो पशु बाहर ले जाते हैं इस चीज़ का, कुत्ते बाहर ले जाते हैं। यस। बड़ी दुखद बात है, परंतु ये सत्य है। तो उनके घर में वो तो बच गए हुँ। जिनके उपाय हुए थे, जी। परंतु उनके घर के अंदर एक डोमेस्टिक हेल्प थे, सेवक थे, फिट एकदम, जवान, यंग, खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया। अरे बाप रे! और उसी दशा में आया जिस दशा में प्रिडिक्शन करी गई थी। उपायों में इतनी शक्तियाँ होती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनको लिवर की और बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, उपाय कर करके सब ठीक। पर क्या उपाय के दौरान पता होता है कि मतलब अगर हम इस इंसान को बचा रहे हैं, तो इसकी जगह पे कोई और जाएगा, कौन जाएगा, ये पता होता है? इतना नहीं पता चलता। यहाँ पे एक ज्योतिष को भी हाथ डालना, हाथ नतमस्तक होना पड़ जाता है। कुछ ना कुछ तो घटित होगा। अगर वो दशाएं आई उस ग्रह से स्पेसिफिक या उस हाउस से स्पेसिफिक, तो जो घटना होनी है हो के रहेगी। आप उसे अवॉइड कर सकते हो, उसे बचा सकते हो, उपाय कर सकते हो। कुछ ऐसे ग्रह की दशा है जो मेलिफिक है, जो कि आपके घर का माहौल खराब कर रहा है, आप खुद ही घर से दूर हो जाओ, हुँ। ट्रैवल ज़्यादा करने लगो, ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताओ, करियर पे ज़्यादा ध्यान दो, घर में कम टाइम स्पेंड करो। करेक्ट। यही तो रेमेडीज हैं ग्रह नक्षत्रों की, ये होती है रेमेडीज। सूर्य खराब है, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सनराइज से पहले उठ जाओ, सूर्य नमस्कार कर लो ईस्ट की तरफ देख करके। चंद्र खराब है, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मत चलाओ, सोने से पहले एक सिप पानी की पी करके सो, है ना। मैं नहीं कह रहा कि चग ग्लास ऑफ वाटर और अ बॉटल ऑफ वाटर, वो तो दिक्कत कर देगा रात को, तो सिप ऑफ वाटर। मंगल खराब है, शारीरिक कसरत करो, मंगल ठीक हो जाएगा। बुध खराब है, पढ़ना लिखना शुरू करो, डेली बैठ करके डायरी लिखो, पढ़ो, प्रकृति की सेवा करो, नेचर की सेवा करो, हरी सब्जियां खाओ, बुध अच्छा हो जाएगा। जुपिटर खराब है, गुरुओं का सम्मान करो, मंदिर जाओ, शास्त्र पढ़ो, धर्म में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, रिलीजियसली इंक्लाइन हो, दान करो। करेक्ट। शुक्र खराब है, अपने अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए, अपने पहनावे पे, कपड़ों पे, इन सब पे ध्यान दीजिए, अपने सुख पे ध्यान दीजिए, शारीरिक सुख पे ध्यान दीजिए, शुक्र अच्छे हो जाएंगे। शनि खराब है, अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, काल का सम्मान करिए, ऊंच नीच का भाव ना करें, दान करते रहें, हुँ। शनि अच्छे हो जाएंगे। केतु खराब है, डेली मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। अच्छा, वीनस को लेके आप क्या कहते हैं? मतलब वीनस, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे हर कोई ना वीनस को एक्टिवेट करना चाहता है, क्योंकि सबको लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, सबको पैसा चाहिए, है ना? तो वीनस कितना पावरफुल है इसके लिए? सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट वीनस है आज की डेट में। अगर हम बात करें सारे प्लैनेट्स एक तरफ, वीनस एक तरफ। वीनस इज़ द प्लैनेट जो कि अभी अगर हम बात करें इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट? जो वीनस की पोजीशन है, वीनस क्योंकि सूर्य और चंद्र को शत्रु मानते हैं, सूर्य को धक्का मारेंगे। वृषभ राशि में शुक्र फिलहाल बैठे हुए हैं, सूर्य मेष राशि में। ओके। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को धक्का लग सकता है, पुशबैक हो ओह! सकता है, खास तौर पे अगर कोई कैंडिडेट फीमेल रही। शुक्र थ्रू एंड थ्रू फीमेल को सपोर्ट करते हैं, स्त्रियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, फीमेल आइडेंटिटी, फीमेल इक्वालिटी, इन सब की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब शुक्र की बात आती है, शुक्र लग्जरी भी प्रोवाइड करते हैं, परंतु शुक्र को क्या चीज़ नहीं पसंद है पता है? शुक्र को नहीं पसंद है कि आप उस पैसे को गाड़ करके रखो, बचाओ, करेक्ट, कंजूसी करो। कंजूसी करो, यहाँ यस। पे शुक्र खराब होते हैं। शुक्र कहते हैं हैव फन। शुक्र कुछ नहीं है, 5 सेंसेस का प्लेजर है। सेंस ऑफ स्मेल, गुड परफ्यूम्स, सेंस ऑफ स्मेल एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा खाना खाइए, टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सुंदर चीज़ें आसपास देखिए, सुंदर बगीचे, एस्थेटिक जगहों पे जाइए, वो सेंस एक्टिवेट हो रही है। ये है वीनस। अगर आप ये सोचो वीनस मुझे बिलियनर बनाएगा, नहीं, बिलियनर वाला सुख दे देगा। कितने कितने बिलियनर्स हैं, आप क्या बोलोगे उनका वीनस अच्छा है? जेफ बीजोस का वीनस अच्छा है, उसकी तो वाइफ उसका मुंह देख के खुश नहीं होती। ये कैसा वीनस है? वीनस तो अगर किसी पुरुष की बात करें तो उसकी लाइफ में स्त्री सुख ही वीनस है, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम मदर, सिस्टर, और जो स्पाउस है, पार्टनर है, वो वीनस है। तो आप क्या बोलोगे वीनस सिर्फ लग्जरी देता है? नहीं, लग्जरी तो आपको बुध भी दे देगा, राहु भी दे देगा, सूर्य भी दे देगा, चंद्र भी पैसा दे देता है, जुपिटर भी दे देता है। तो वीनस में क्या फर्क है? वीनस देता है चार्म, अट्रैक्शन, ये देता है वीनस। स्टाइल, एस्थेटिक्स, ये देता है वीनस। अब कितने सारे लोग हैं जिनकी मैंने अधिकतर बिलियनर्स देखे, उनकी मैरिड लाइफ खराब है, 3-3 4-4 डिवोर्स हो गए, कुछ भी हो गया, अकेले रह रहे हैं, पागल हो गए। तो क्या उनके पास लग्जरी है, लेकिन वो रोते हैं परंतु रोल्स रॉयस में। करेक्ट। तो क्या वो वीनस है? नहीं, वीनस को लोग समझ ही नहीं पाए। वीनस का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है। वीनस इज लाइक, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक बहुत गरीब कपल आप देख लो, उनके पास उतना पैसा नहीं, लग्जरी नहीं, लेकिन जितने में वो, उनके पास जितना है उसमें बहुत सुखी हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ये है वीनस, ये होता है वीनस। आपके पास मैं लग्जरी दे दूं आपको, आपका बंगला दे दूं, सब दे दूं, अंदर से घर खोखला है, खुश होने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। करेक्ट। कैसे, क्या होगा फिर, कब तक? चलो मान लो आपका घर सुनसान है, पैसे दे करके दोस्तों को पार्टी पूर्टी पे बुला लिया, थोड़ा सा खुश हो गए, बट दैट्स नॉट वीनस, दैट्स राहु। वो तो राहु है ना, ओके। वीनस थोड़ी है। यस, करेक्ट। बस ये लोगों को फर्क नहीं पता वीनस में कि शुक्र करते क्या है। शुक्र तुम्हें प्लेजर ऑफ द 5 सेंसेस देंगे, लग्जरी ऐसी देंगे, स्टाइल देंगे, एस्थेटिक्स देंगे, बढ़िया जगहों पे घूमोगे, ब्रांडेड चीज़ें भी आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, लग्जरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलता है। ये तो शुक्र देते ही देते हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो आएगा ही आएगा। बट अब यहाँ बात आ जाती है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीनस एंड अदर प्लैनेट्स इफ ऑल ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग मनी एंड लग्जरी? करेक्ट। ये फर्क है। आज के टाइम पे हर कोई ना अपना वीनस एक्टिवेट करवाना चाहता है, या जी। उसके लिए रेमेडीज भी करता है। अगर किसी के भाग्य में वीनस है ही नहीं, बिल्कुल ही डल है, उसका एक्टिव ही नहीं है, तो क्या उसको लग्जरी लाइफ और ये सब चीजें मिल सकती हैं? जी, अगर हमें किसी का बर्थ चार्ट देखना है, किसी के भी 9 के 9 ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। हम्म। 9 ग्रह किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, किसी ना किसी राशि में। जी। तो ऐसे में जो ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, आपके लग्नेश के अनुसार, आपके असेंडेंट लॉर्ड के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपकी प्लेसमेंट जो चार्ट में बन रही है उसके हिसाब से, उसे उठाओ। जो ऑलरेडी खराब है मत माथा मारो, अपना कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। जो शत्रु ग्रह हैं, अब जिस इंसान के असेंडेंट लॉर्ड अगर चंद्र हैं या सूर्य हैं, क्यों वीनस के पीछे पड़ रहा है? शुक्र सूर्य को शत्रु मानते, सूर्य शुक्र को शत्रु मानते, क्या करोगे शुक्र को उठा करके तुम? करेक्ट। ऐसे में न्यूट्रल प्लैनेट्स को पकड़ो ना, जो ना शुक्र को शत्रु माने ना सूर्य को शत्रु माने, साथ में तुम्हारे साथ भी हारमोनियस रहे,
है ना, तुम्हारे बर्थ चार्ट में अच्छे से प्लेस्ड हो, उसको उठाओ जो ऑलरेडी अच्छा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके सारे ग्रह खराब हो, कोई नहीं है ऐसा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस शायद कोई होगा। राहु बहुत अच्छा, केतु खराब हो जाएगा, केतु बहुत अच्छा, राहु खराब हो जाएगा। दोनों में से कुछ एक ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि 180 डिग्री का एक्सेस होता है बर्थ चार्ट में दोनों का, राहु केतु का। तो ये है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में अगर हमें ग्रहों से खेलना आ जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जी, बड़े-बड़े लोग आपने बिग बिज़नेसमैन एंड आई थिंक ई वाईएसएल, यीव सेंट लॉरेंट बहुत बड़ा ब्रांड है। उनके ओनर एस्ट्रोलॉजी में मानते थे। आई थिंक बहुत आइजैक न्यूटन रोट मोर अबाउट प्लैनेटरी मूवमेंट्स देन अबाउट फिजिक्स। वॉल्ट डिज्नी अपनी मूवीज एस्ट्रोलॉजी के और चार्ट्स के बेस पे ही रिलीज किया करता था। स्नो वाइट से लेकर के आपके पीटर पैन तक, ऑल द डिज्नी मूवीज वर रिलीज्ड बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, पर्टिकुलरली चंद्र के पक्ष को देख करके वो ज़्यादा किया करता था, डेज के हिसाब से निकालता था। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कहीं न कहीं आज के पॉडकास्ट में ही जानने को मिला कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। अब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज का पॉडकास्ट उन्हें क्यों देखना चाहिए और आज के पॉडकास्ट से वो क्या सीखे हैं? जी, इस पॉडकास्ट से आप सबसे पहले तो ये जानिए कि ग्रह आपको इफ़ेक्ट करते हैं, हम सबको इफ़ेक्ट करते हैं। बट जब इंसान उसके अनुसार कर्म करता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जी। जैसा कि मैंने बताया, सूर्य से लेकर के आपके केतु और राहु तक के सिद्धांतों तक, प्रिंसिपल्स तक। तो उसके हिसाब से अगर हम अपने कर्म को प्लेस्ड रखेंगे, तो बेटर रहेगा। मोरओवर, हर इंसान का अधिकार है, मैं ऐसा मानता हूँ, कि अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए। ओके। हुँ। एंड विच वी एज असुरा एस्ट्रो ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू। वी डोंट केयर आपको आपकी कुंडली के बारे में सुन करके बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, ये आपकी कुंडली है। हुँ। अब उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उस पे काम कैसे करोगे? करेक्ट। पहली बात तो ये होती है ना, डिजीज, कोई ना कोई डिजीज को डायग्नोस करना। आप उसी में ही इग्नोरेंस ला रहे हो कि मुझे तो डिजीज है ही नहीं, फिर क्या होगा? तभी जब आपने पूछा असुरा एस्ट्रो नेम क्यों, तो अगर इंसान के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जो कि डिजीज़ का काम कर रही हैं, आप उसे मास्क कर रहे हो, उसे नेग्लेक्ट और इग्नोर कर रहे हो, रादर देन आइडेंटिफाइंग इट, बिकॉज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन फॉल्ट्स और अपनी कमियों को पहले पकड़ना बहुत मानसिक रूप से कष्टदायी होता है। करेक्ट। करके देखिएगा कभी कि शायद मैं ही गलत था। हो कुछ ना कुछ तो मेरे से गलत हुआ होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में पता चला, जी। कुछ अलग सब्जेक्ट को आज के पॉडकास्ट में हमने छेड़ा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। लाइकवाइज़ मैम। हर हर सुरेश्वर शिव शंभो। जय महाकाल। जय महाकाल।